Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and YouTube lectures. जैसा कि बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स का टॉपिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टली किसी भी h हाइट से या किसी भी मान लो किसी भी एक हाइट से किसी भी सरफेस के ऊपर से अगर हम हॉरिजॉन्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या पोजीशन है, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल हाइट, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सेकंड पार्ट है, मींस देखो हमने लास्ट लेक्चर में ये हमारा कोई सरफेस है या मान लो ये अर्थ है, अर्थ से हम किसी h हाइट पर खड़े होकर बेटा ऐसे थ्रो करें मतलब हॉरिजॉन्टली, उस मोशन को हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर उसको हम किसी एंगल, किसी ओब्लिक इंसिडेंस करवाएं मतलब किसी एंगल पर थ्रो करें तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास ये एक्स एक्सिस बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारा है पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है या हमें ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है। और हम बेटा उसको किसी मान लो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। तो बेटा u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा इस टाइप का मोशन करेगा, ये हमारा इस टाइप का मोशन रहेगा। इस पाथ को या इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं बेटा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक वर्ड फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, जहां हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर थ्रो करें। सीधा थ्रो करते तो बोलते उसको हॉरिजॉन्टल, आज हम किसी एंगल पे थ्रो किया तो क्या बोल दिया उसको, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब देखिए बेटा ये हमारे पास एंगल थीटा है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को, एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जो जिस साइड थीटा होता है उसको हम यू एक्स या यू कोस थीटा बोल देते हैं। मीन्स एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी क्या रहेगी, यू कोस थीटा। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बेटा क्या रहेगी, यू वाई यू साइन थीटा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्या देखना है, यू एक्स। अब एक चीज और देखो बेटा, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम बेटा नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा क्या होगा। देखो हमने इसको ऐसे फेंका, अगर हवा इसका अपोज नहीं कर रही, हवा इस केस में फ्रिक्शन नहीं लगा रही, हवा इस केस में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही, तो इसकी बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, मींस वेलोसिटी का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो पाएगा। अगर हम इसकी बात करें वर्टिकल की, ये बेटा वर्टिकल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी, मींस अर्थ का ग्रेविटेशनल यानी जो इस केस में एक्सेलरेशन हमारा काम करेगा वाई एक्सिस में, वो प्लस या माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा अब हमें ये देखना है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यू कोस थीटा है, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वाई एक्सिस की वेलोसिटी बेटा यू साइन थीटा है, वाई एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन है, कितना है, अगर हम जाएंगे ऊपर तो हम लेंगे माइनस जी क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, नीचे आएंगे तो हम लेंगे प्लस जी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब एक चीज देखो, हमें ये बताना है कि आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम मतलब टी टाइम के बाद अगर हमने यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो के ऊपर इस बॉडी को हमने थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो जब ये टी टाइम पे मान लो बेटा यहाँ पहुंच गया टी टाइम पे, तो इसकी एक वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी, एक वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी, या आप ये कह दो कि इसकी एक वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट में, इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, कहीं ना कहीं ये लाई करेगा। उस पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे एक्स और वाई से, मींस एक्स एक्सिस पर ये कितना चला गया एक्स, वाई एक्सिस पर कितना चला गया वाई, वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप इसको चाहे क्या तो पोजीशन डिफाइन करो या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहा हूं तो बेटा हम लिख देंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। चलिए इतना। अब ये देखो एस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बेटा इसकी ये कितना आगे चला गया मान लेते हैं एक्स, तो हम इसको क्या बोल देंगे एक्स। यू एक्स, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या बेटा यू कोस थीटा, तो हम क्या बोल देंगे यू कोस थीटा इनटू में टी प्लस हाफ।
क्या एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है? नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो 0 टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई? u cos थीटा टी। तो ये होता है बेटा हॉरिजॉन्टल, मतलब आपको ये कहे कि आफ्टर टी टाइम उसकी एक्स एक्सिस पर पोजीशन क्या है, या कहे कि एक्स एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या निकाल पाओगे? इतना। ये हमारे पास उस टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी और किस एंगल पे हमने थ्रो किया वो रखना है, आंसर आ जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं वाई एक्सिस पर कितना डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ये वैल्यू कितनी है वाई, ये क्या है वाई, इस वाई की वैल्यू क्या है वो हम देखना चाह रहे हैं। अब बेटा वाई की वैल्यू देखना चाहें तो हम डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर ले लेंगे, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलिए इतना। अब देखो y एक्सिस पर हम मान लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट है y, तो हम यहाँ पे y लिख देंगे u y। बेटा y एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा जब हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस जी टी स्क्वायर। मीन्स हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आएगी u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा हमें किसी भी t टाइम पर ये पूछे कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है या y एक्सिस पर उसकी पोजीशन क्या है, तो हम बेटा इस इक्वेशन से निकाल देंगे। अब हमारे पास एटलीस्ट हमने क्या निकाल लिया? अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये देख लिया कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर आफ्टर टी टाइम हम कहाँ लाई कर रहे हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया वो टी टाइम पे बेटा कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर हमें उसका डिस्टेंस पूछा जाए, ये कहे कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो हम बेटा क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या जाएगा कि उसकी ओरिजिन से या स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्प्लेस है, तो वो हम कैसे निकाल देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके अंदर बेटा ये वैल्यूज पुट कर देंगे। आई होप इज इट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है? अब बेटा अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं। हमने देख लिया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब हम देखना चाह रहे हैं बेटा इस आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है। अब हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा आफ्टर टी टाइम? वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट की, या हम ये कहते हैं वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स है बेटा u cos थीटा इंटू टी। क्लियर? हम देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? vx। अगर हमें बेटा vx निकालना है तो vx क्या होता है? dx बाई में dt, डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। हम एक फिक्स स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ds, स्मॉल टाइम ले रहे हैं dt, तो हम क्या लिख देंगे? dx बाई dt। तो dx बाई dt अगर बेटा इसका करें तो u cos थीटा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dt बाई dt करें तो 1। तो हमारे पास x एक्सिस की वेलोसिटी क्या आ गई? u cos थीटा। इसको बेटा हम एक और तरीके से निकाल सकते थे, कैसे? v क्या होता है? u प्लस ए टी। अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस की बात कर लेते हैं, vx क्या आएगा? ux क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, दोनों बातें सेम है। तो हमने देख लिया बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर अगर वो कहे किसी भी टाइम पर, मान लो इसको यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकंड लग गए, वो कहे 5 सेकंड पर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, तो आपको बेटा आंख बंद करके ये कह देना कि u cos थीटा है, क्योंकि u cos थीटा एक्सेलरेशन है नहीं तो चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या लिख देंगे? u cos थीटा ही रहेगा। क्लियर? अब हम देखना चाह रहे हैं कि y एक्सिस पर वेलोसिटी क्या होगी। अब हमारा मेन टारगेट क्या है? जो अब तक हमने किया है वो बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक्स एक्सिस पे जो हमारी पोजीशन कौन बताएगा? u cos थीटा इंटू टी। वाई एक्सिस पर कौन बताएगा? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। वी एक्स u cos थीटा और वी वाई हमें अब निकालना है। अगर हम वी वाई निकालेंगे तो वी वाई निकालने बेटा हमें वाई एक्सिस को डिफरेंशिएशन कर देना है टाइम के साथ, वाई डिस्प्लेसमेंट को, तो वी वाई क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें u साइन थीटा कॉन्स्टेंट t का 1, तो क्या आ जाएगा? u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t से t और 2 से 2 कट के बेटा क्या बच जाएगा हमारे पास? वी वाई u साइन थीटा
माइनस जी टी। तो ये बेटा वाई एक्सिस मीन्स आफ्टर टी टाइम आपको टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यू की वैल्यू गिवन होगी, थीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो आप किसी भी टी टाइम के अंदर इस टाइम पीरियड के बीच में किसी भी टी की वैल्यू रखो, उस टाइम पर वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे निकल जाएगी। आप इसको बेटा ऐसे भी कर सकते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी वाई यू वाई ए वाई। वी वाई हमें निकालना है, यू वाई क्या है हमारे पास, यू साइन थीटा, v का फॉर्मूला यू वाई, हाँ ठीक है, प्लस ए वाई, एक्सेलेरेशन ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस जी इंटू टी। एक ही बात है बेटा, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, मेन है हमारा हमें ध्यान रखना है क्या आ गया हमारे पास, u साइन थीटा माइनस जी टी। इज इट क्लियर बेटा? अब तक हमने क्या सीख लिया, ये सीख लिया कि जब भी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, अगर हमने थीटा एंगल पे फेंका u वेलोसिटी से, तो हमें टी टाइम के बाद हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजीशन पर है, उसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, उसकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, उसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, उसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, ये हम सीख चुके हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं, अब हमें ये कहे कि नेट वेलोसिटी क्या है टी टाइम के बाद। नेट वेलोसिटी देखो बेटा, टी टाइम के बाद एक वेलोसिटी एक्स की है, एक वेलोसिटी वाई की है, और नेट वेलोसिटी कहाँ है, टेंजेंट। तो बेटा v को क्या हम निकाल सकते हैं, इस v को निकालें तो हमारे पास दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर vx एक वेक्टर vy, दोनों के बीच का एंगल क्या बेटा 90। अगर हम इसमें वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy इंटू कोस 90। कोस 90 जीरो होता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, v की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, vx क्या है, u cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। किसी भी टी टाइम के ऊपर कहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये रहेगा। इसको अलग से मेंशन कर लेते हैं, क्या रहेगा, u cos थीटा इंटू टी प्लस स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा मैग्नीट्यूड की नेट वेलोसिटी कितनी है, इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। क्योंकि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बेटा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। बीच में क्या है, v की वैल्यू क्या आएगी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। कोस 90 जीरो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर किया है। अब हो गया बेटा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये क्वेश्चन बन जाए कि वो हॉरिजॉन्टल से टी टाइम के बाद कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से टी टाइम के बाद कितना एंगल बना रहा है, उसको बेटा हम कैसे निकालेंगे, उसको देखो हम कैसे निकालेंगे। आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम अगर हम देखें बेटा, तो ये vx ये vy और ये v, अगर हम ऐसा कर दें, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, तो ये बन जाएगा, ये क्या है हमारे पास vy, ये क्या है vx। तो इस ट्रायंगल से tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस vy बाई vx। और vy हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला vy u साइन थीटा माइनस जी टी बाई में u कोस थीटा। अल्फा निकालें तो क्या बन जाएगा बेटा, tan इनवर्स, tan को इस साइड ले गई, u साइन थीटा माइनस जी टी बाई में u कोस थीटा। मीन्स किसी भी टी टाइम पर वो कहे हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल कितना है, तो आप बेटा इस फॉर्मूले का यूज करोगे। इसको भी हम अलग से मेंशन कर लेते हैं, अल्फा क्या बन जाएगा हमारा, tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी बाई में u कोस थीटा। तो ये है बेटा जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे नीट जेईई में, वो सिर्फ इसी कंसेप्ट पर रहेंगे। अब तक हमने पढ़ लिया पोजीशन या एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, और नेट वेलोसिटी, और किसने किस टाइम पर कितना एंगल बना रही है। अब तक हमने बेटा इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक और देखना चाह रहे हैं कि जो ये हमारे पास पाथ बना है, ये पाथ बेटा एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। उस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी, अब हम उसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं।
ठीक है बेटा। अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो हमें देखो कोई भी इक्वेशन है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y और x के बीच का रिलेशन। तो हमें बेटा यहां भी y और x के बीच का रिलेशन क्रिएट करना है। मींस जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन है, वो किसकी इक्वेशन बेटा, लाइन की एक लीनियर इक्वेशन, y और x के बीच में रिलेशन क्रिएट किए हैं। वैसे ही अब हम जो हमारा मोशन है उसके अंदर y और x में रिलेट करना चाहें तो x हमारे पास क्या है, x बेटा u cos थीटा इंटू टी, y हमारे पास क्या है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम बेटा यहाँ से टाइम निकाल लें तो क्या आया x बाई यू कोस थीटा। अगर यहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर दें u sin थीटा इंटू टी, टी क्या आएगा x बाई में u कोस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सोल्व कर दें बेटा, x u से u काट दो तो क्या बच गया x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा इक्वेशन आ गई हमारी y और x की फॉर्म में। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। और इस इक्वेशन में y है वो बेटा x स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y x स्क्वायर पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इस टाइप की कर्व बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये बेटा किसकी इक्वेशन, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है हमारा किस पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को, या हम कहेंगे जो हमारी ट्रैजेक्टरी बन रही है वो हमारी ट्रैजेक्टरी का क्या नाम है, पैराबोला। क्लियर बेटा। तो ये थे हमारे पास जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। A large number of question was already asked on these topics, on these small points, small key concepts. अब हमारे पास बेटा मेन टास्क रह गया हमारे पास कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है ये कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब इसको बोलते हैं बेटा रेंज, कितनी दूर जाके गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, कितने टाइम में गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट। तो अब हमें वो तीन चीजें डिस्कस करनी है, अब हम उसके ऊपर मूव कर रहे हैं। अगर बेटा हम उसको देखें तो सबसे पहले देखो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइट उड़ना, कितनी देर हवा में उड़ा है। मींस जब हमने यहां से थ्रो किया और वापिस ये इसके ऊपर आके फॉल हुआ तो कितना टाइम लग गया। मींस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट से वापिस जब ये इसी सरफेस के ऊपर फॉल हुआ कितना टोटल टाइम ये उड़ा है, कितना टोटल टाइम ये हवा में रहा है, उस टाइम का नाम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक चीज देखो बेटा, हम इसमें यूज वही होंगी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने कल बताई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। ये बेटा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको डिफिकल्टी ये है कि इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कहाँ करें। तो बेटा एक ट्रिक ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, इसके अंदर एस नहीं है, मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं होगा तब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती है। जब बेटा हमारे पास टाइम का जिक्र नहीं होगा तब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती है, और जब हमारे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जिक्र होता है तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती है। अब इस केस में हमारे पास हमें टाइम निकालना चाह रहे हैं बेटा, टाइम निकालना चाह रहे हैं तो हम इस इक्वेशन का यूज करें, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम निकालना है। तो बेटा हम किस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन का। अब आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि सेकंड का ही यूज क्यों किया, क्योंकि यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में बात करूं तो बेटा हम यहाँ पे y लिख देंगे, यू वाई ए वाई। अब एक चीज देखो, जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया y की वैल्यू 0, यहां पहुंच गया y, यहां पहुंच गया y2, y3, y4, y5, यहां पहुंच गया y मैक्सिमम। अब दोबारा से कहां आएगा, नीचे। मींस y एक्सिस की बात करें, जहां से चले वापिस वहीं आ गए, तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम जब चलना स्टार्ट किया y की वैल्यू क्या थी, 0। जिस पॉइंट पे बॉल या ऑब्जेक्ट वापिस आके उसी सरफेस पर हिट किया है तब भी y की वैल्यू क्या है, 0। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा,
0 वाई एक्सिस का। अब वाई एक्सिस की वेलोसिटी लिखें तो क्या आएगा, u sin थीटा इंटू टी। ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया है तो हम एक्सेलरेशन माइनस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और टी अब मैं बात कर रहा हूं बेटा पूरे टाइम की, कंप्लीट टाइम की। पहले हम करे थे स्मॉल टी, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। अब हम करें टोटल टाइम तो हमने ले लिया कैपिटल टी। अब बेटा इसको लेफ्ट हैंड साइड वो आप एडजस्ट कर दोगे, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी काट दो, टाइम क्या आ गया हमारे पास, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, इसको यहाँ नोट कर देते हैं बेटा। टाइम हमारे पास क्या आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि आप इस फॉर्मूले में कभी भी इस फॉर्मूले को याद मत कीजिए, इस फॉर्म में कभी भी इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, क्योंकि क्या पता वो ये थीटा ना दे के ये दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो u sin थीटा किसकी वेलोसिटी है, y एक्सिस की। तो आप यहाँ पे ये लिख लो 2uy बाई जी। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ ये एंगल हमें गिवन होता तो ये कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा, तो हम यहाँ पे u cos थीटा लगा देते। मतलब एक छोटी सी करेक्शन करने से अगर हमें कहीं भी एंगल गिवन हो उसका हम सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, तो मैं यही करूंगा, यही आपके लिए फॉर्मूला क्रैम कर रहे हो या इस फॉर्मूले को ध्यान रख रहे हो। बेटा क्रैम कुछ करना नहीं है, 2 स्टेप किए आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना y की फॉर्म में है कि y एक्सिस की वेलोसिटी इन सभी फॉर्मूलों में मैटर करेगी। क्लियर। तो ये तो बेटा कितने टाइम हवा में रहा, इतने टाइम हवा में रहा। ठीक है, अब और थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इतना टाइम ये हवा में रहा तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा। इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां से मान लो बॉम्ब फेंकें तो बॉम्ब कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगा। तो वो क्या कि कितना रेंज है बॉम्ब का, मतलब कितनी दूर जाके गिरेगा। हमने यहां से ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल को थ्रो किया तो वो बॉल कहां जाके वापस सरफेस के ऊपर हिट करेगी। मतलब ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं बेटा रेंज। तो रेंज है क्या हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मतलब स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है, तो बेटा हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है, ux। टाइम, कितना टाइम तक आगे चला है, जितने टाइम तक फ्लाइट की है, तो उसकी जगह हम t लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2u साइन थीटा बाई में g इंटू में ux हमारे पास क्या है, u cos थीटा। तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, u इंटू u स्क्वेयर, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा बाई में g। ये फॉर्मूला बन गया बेटा आपका रेंज का। ये फॉर्मूला किसका बन गया, रेंज का। अगर मैं इसको ध्यान रखने को कहूं आपको तो रेंज क्या हो जाएगी, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई में g। एक और तरीका ध्यान रखने का, देखो हमने टाइम को किससे मल्टीप्लाई किया है, ux से। टाइम हमारे पास क्या है, 2uy बाई जी, किससे मल्टीप्लाई किया है, ux से। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो इसको। तो ये है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसके ऊपर मेन क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है ये है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है। बेटा देखो ये चीज रेंज है, ये चीज मैक्सिमम कब होगी, ना u चेंज हो सकता, u हमने जिस वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी रहेगी, वही वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। g क्या है, एक्सेलरेशन 9.8। तो सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, रेंज। मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 वैल्यू कब आएगी, जब 2 थीटा इक्वल टू 90। मतलब मैं यहाँ पे साइन 90 पुट कर दूं तो 1, 2 थीटा को मैंने क्या पुट कर दिया 90, तो हमारे पास थीटा क्या आ गया 45। मीन्स अगर हम इसको 45 पर, देखो बेटा यहाँ है हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसको ऐसे फेंकें मीन्स ये एंगल क्या हो 45 का, तो जो हमारी रेंज है वो मैक्सिमम जाके गिरेगी। जैसा अभी जो हमारे प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो
जेवलिन थ्रो फेंका था वो बेटा 43 के आसपास था, मीन्स जो ये एंगल था वो नियर अबाउट 43 था, तभी उसकी रेंज मैक्सिमम आ पाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना रेंज का फॉर्मूला, और एक ये रेंज की कंडीशन मैक्सिमम कब होगी 45 पर। एक और की कंसेप्ट है बेटा इसमें, आप घर पे ट्राई करना इसको, या मैं ही कर देता हूं। देखो रेंज का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। अब इसमें अगर मैं थीटा की जगह, रेंज का फॉर्मूला कहां है, ये है रेंज का फॉर्मूला। अगर मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। देखो यू स्क्वायर जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हमारे पास क्या था साइन 2 थीटा, इस साइड की बात करें, इस केस में बात करें साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन 180 बेटा 0 कैंसल, कोस 180 -1, -1 इंटू 1 +1, तो साइन 2 थीटा। मीन्स जब हमने थीटा रखा तो भी रेंज साइन 2 थीटा ही आई, यहां पर साइन 2 थीटा ही आया। जब हमने यहां पर 90 माइनस थीटा रखा तो भी साइन 2 थीटा ही आया। मीन्स रेंज इक्वल रहेगी, रेंज इक्वल रहेगी, चाहे आप उसको थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, ऐसे समझो। चाहे बेटा आप इसको फेंको यहां से 30 डिग्री के एंगल पे, चाहे आप फेंको 60 डिग्री के एंगल पे, मतलब थीटा अगर 30 है तो 90 माइनस थीटा कहां लिखा, ये रहा 90 माइनस 30 60, चाहे आप 60 से फेंको, दोनों केस में रेंज क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये बेटा की कंसेप्ट के रूप में ध्यान रखना, ये दो बातें जो बहुत बार पूछी गई। अब हम थोड़ा और आगे मूव करें। अब हमारा मेन टारगेट रह गया बेटा कि ये कितना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा। मीन्स जब ये ऊपर जाएगा, देखो बेटा पहले हम कुछ भी फेंके, इसी को फेंके तो ये पहले यहां तक गया फिर नीचे, मतलब यहां तक जब ये पहुंचा तो मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब ये सरफेस से कितना मैक्सिमम ऊपर तक जा सकता है, सरफेस से कितना मैक्सिमम ऊपर तक। एक सेकेंड बेटा होल्ड कर, वेट, ओके एवरीथिंग इज फाइन, माइक इज ऑल्सो फाइन। चलो देखो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कितना हाइट तक जाएगा, मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं बेटा मैक्सिमम हाइट जो ये गेन कर पाएगा वो कितनी होगी। तो एक चीज देखो, जब हम इसको ऐसे फेंक रहे हैं बेटा ऊपर, यहां से हमने इसको फेंका ऊपर, तो स्टार्टिंग में कुछ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कुछ इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसको साथ साथ ऊपर लेकर जा रहा है, यहां चला गया। अब जब ये ऊपर चला गया, यहां ऊपर पहुंच गया, तो अब क्या बेटा ये ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब इस जब मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंच जाएगा फिर इसकी टेंडेंसी नीचे आने की रहेगी। मतलब अब ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, तो इसकी जो ऊपर की तरफ की वेलोसिटी है, या हम कहें वाई एक्सिस की वेलोसिटी है, वो क्या हो जाती है, 0। इस पॉइंट पे जाके अगर मैं इसको रफ कर दें, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये कहानी, अब अगर हम ऐसे बात करें, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल था, ये है बेटा मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट पे जाके अब वो ऊपर नहीं जा रहा, तो वी वाई कंपोनेंट क्या हो गया, 0। मींस इस पॉइंट पर सिर्फ कौन है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। यहां से भी एक बेटा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा है। क्या पूछा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहती है। तो इस पॉइंट पे देखो बेटा, ये वेलोसिटी है नहीं, ये तो वेलोसिटी है ही नहीं, ये वेलोसिटी है और जी कहां है, नीचे। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, एट मैक्सिमम हाइट। आप इस पॉइंट को ध्यान रखोगे। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो अब बेटा हमें हाइट निकालनी, मतलब एस निकालना है। एस निकालना होता है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, तीसरी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, क्योंकि अब हमें टाइम के चक्कर में पड़ना ही नहीं। अगर आप टाइम से भी निकालना चाहो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से भी निकाल सकते हो। यहां से निकालोगे तो ये बेटा t टाइम जो आया है वो हमारा कंप्लीट टाइम है। आप यहां तक की बात करोगे तो t की जगह पे 2u sin थीटा बाई जी ना लिख के u sin थीटा बाई जी लिखोगे। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी रहेगा, हम इससे निकाल रहे हैं। वी स्क्वायर, वाई एक्सिस की बात करें वी वाई यू वाई ए वाई,
तो बेटा वी वाई क्या है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या है वाई एक्सिस की, जीरो, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा। यू वाई क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ए वाई एक्सेलरेशन माइनस जी, एच एस, एस क्या है मैक्सिमम हाइट एच, तो माइनस से माइनस काट दो बेटा, एच हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। ध्यान रखो u साइन थीटा क्या है, y, मतलब y एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करके 2g से डिवाइड करना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी h, h क्या आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। ध्यान कैसे रखेंगे, u y का स्क्वायर बाई में 2g। तो ये था बेटा हमारे पास ये कंसेप्ट। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल केस में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमने सब कुछ निकाल दिया। पहले हमने क्या निकाला कि टी टाइम के बाद उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, जो नेट वेलोसिटी है वो टी टाइम पे वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, फिर कितने टाइम में गिरेगा, कितनी रेंज होगी, कितना क्या होगा, वो हम सब ने निकाल दिया हाइट। अब फिजिक्स के अंदर जो नीट जेई लेवल है बेटा वो थोड़ा सा एडवांस आपका चेक करता है, मींस वो आपका कंप्लीट कंसेप्ट चेकअप करता है, तो ये ओके है। अब हम थोड़ा एडवांस पर चलते हैं, इज इट ओके नाउ? चलो दो तीन बातें और देख लो बेटा छोटी छोटी जो ध्यान रखनी है। इस पॉइंट पे आके एक्सेलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेंगे, ये हमने देख लिया। चाहे हम थीटा एंगल पे फेंकें, चाहे हम 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकें, रेंज क्या रहेगी सेम। इसको ऐसे देख लो, चाहे आप इस एंगल पे फेंको, ये एंगल क्या है थीटा, चाहे आप 90 माइनस थीटा पर फेंको, उस केस में भी रेंज क्या आ जाएगी सेम ही आ जाएगी, इसी पॉइंट पे वापस आके फॉल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है कि जिस वेलोसिटी से अगर हमने बेटा 10 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया है, तो जब ये वापस धरती पे आके हिट करेगा तो भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करवाया या जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वही एंडिंग वेलोसिटी होगी। क्यों, जितनी हाइट पे जाएगा बेटा उसी के रेशियो में या उसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन उसी वैल्यू को कम करता जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो उसी के रिस्पेक्ट में जी उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। तो जो पाथ यहां ट्रेवल करेगा वही पाथ यहां ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये आपकी, इनको आप की पॉइंट लिख के कॉपी में लिखोगे और ध्यान रखोगे। एक और बात, अब एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि टी टाइम आखिरी 1 सेकंड में कितना पाथ चलेगा, क्या पूछ लिया, कोई भी एक प्रोजेक्टाइल दिया, उसके यू थीटा सपोज दिए, उसने कहा कि आखिरी 1 सेकंड में, तो बेटा कंफ्यूज हो गए बच्चे, ये हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, जितना 1 सेकंड में ऊपर जाएगा उतना ही तो 1 सेकंड में नीचे आएगा, सेम बात है। तो आप ये ना निकाल के ये निकाल दो, आसान बन जाएगा। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी है, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में, जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर चढ़ते टाइम 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा वही नीचे उतरते टाइम भी 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। चलो अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। अब यही प्रोजेक्टाइल है, यही प्रोजेक्टाइल है, लेकिन अब जो फेंकने वाला है वो गाड़ी में है। अब जो फेंकने वाला है वो एक गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ, यहां महान आत्मा अंदर बैठी हुई, उसने कुछ ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ठीक है। तो वही 3 बातें, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। अब अगर ये गाड़ी की वेलोसिटी बेटा मैं कह दूं यू तो पहले हमने डिस्कस कर लिया, यू डैश बोल देते हैं, क्या वेलोसिटी है यू डैश, यू डैश वेलोसिटी है। अब ऐसे समझो एक ये गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी की वेलोसिटी यू डैश है, यू डैश, और इसके ऊपर से कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो करे तो क्या फर्क आएगा, इसके ऊपर से कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो करे तो हमें क्या देखना, देखो टाइम और रेंज के फॉर्मूले में क्या एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का कहीं जिक्र है, एक्स एक्सिस वेलोसिटी का ना इसमें है ना इसमें है, मतलब रेंज और ओ टाइम और हाइट इन दोनों में यू वाई नहीं है, यू वाई है यू एक्स नहीं है, इनमें बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, आर में। अब एक चीज देखो,
ये ऊपर फेंका तो एक ux तो इसका है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ux और u डैश भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा, ux प्लस u डैश, क्योंकि अब जो आगे की तरफ उसको लेके जाने वाले दो हैं। क्योंकि देखो बेटा हम गाड़ी के अंदर हम बैठ के कोई भी ऑब्जेक्ट को बाहर थ्रो करें तो जिस वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है उसी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा। तो इस कंसेप्ट से यहां पर ux में सिर्फ u डैश जोड़ देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर? अब बेटा एक और देखिए, छोटा सा और कंसेप्ट, अगर ये हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर ऐसा हो कि जो हम प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हो बेटा, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हो, मींस जो हम थ्रो कर रहे थे यहां से थ्रो कर रहे हैं, यहां से u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, तो बेटा इस टाइप का प्रोजेक्टाइल पाथ आएगा। u को कितने एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे, ये कंपोनेंट क्या आएगा, u y u साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, u कोस थीटा। ठीक है, मींस प्रोजेक्टाइल मोशन तो है लेकिन अब वो इनक्लाइंड प्लेन पर है, मतलब अब वो कहां है, एक किसी मान लो ये आपको एंगल गिवन बेटा अल्फा एंगल पे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन से किसी को हम थ्रो कर रहे हैं, तो बेटा ये आपकी क्या रहेगी, रेंज, ये आपकी क्या रहेगी, h, और एक हम क्या निकाल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो बेटा देखो, कोई बात नहीं। देखो अब हमें एक और देखना है, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं बेटा कि जो हमारे पास अब रेंज आएगी, वही तीन चीजें अब निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और हमारे पास एक सेकंड में इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक हाइट। इन तीन में क्या चेंज आएगा, या हम ऐसे फेंकें वर्टिकल प्लेन से, मान लो इसके ऊपर से आपने यहां से फेंका, तो क्या चेंज आएगा इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में। तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस में देखो क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ पे मान लेते हैं जो बॉल है उसका मास क्या होता है m, उसका वेट कहाँ आएगा बेटा, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है परपेंडिकुलर, ये mg है तो ये क्या आएगा, ये थीटा, ये आ जाएगा बेटा mg कोस अल्फा। देखो ये एंगल, इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा। आप ऐसे समझो बेटा, जो भी दो लाइन होती हैं, दो लाइन है, इनके बीच का एंगल 90 है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो इनके बीच का भी एंगल क्या रहता है 90। वैसे ही हमारे पास इसके परपेंडिकुलर लाइन mg, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ये, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या रहेगा अल्फा। ये mg है तो ये क्या आएगा बेटा mg कोस अल्फा, और ये क्या आएगा mg साइन अल्फा। mg तो क्या है फोर्स, अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूं तो m हटा देते हैं, एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या आएगा g कोस अल्फा, g साइन अल्फा। इस टाइप का मोशन जब भी होगा बेटा हमें तीन चीजें पूछी जाएगी, टाइम, रेंज और हाइट। अब देखिए, देखो टाइम और हाइट में बेटा सिर्फ y कंपोनेंट है और क्या है g। देखो इस एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन u cos थीटा की डायरेक्शन में है तो सिर्फ x एक्सिस की वेलोसिटी को चेंज करेगा, y एक्सिस की वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन है, g cos अल्फा। तो बेटा जहां जहां g है वहां वहां क्या आ जाएगा, g cos अल्फा, g cos अल्फा, g cos अल्फा। इज इट क्लियर नाउ? ये आपको क्लियर है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में सिर्फ क्या चेंज आएगा, g cos, हमारे पास अल्फा है, g cos अल्फा और g cos अल्फा यहां लिख दिया जाएगा। अब रेंज में क्या चेंज आएगा, रेंज देखो, रेंज क्या थी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज क्या थी बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहले एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने डिस्टेंस को क्या लिख दिया था, ux इंटू टी या u cos थीटा इंटू टी। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाएगा, x एक्सिस है उसको हम रेंज बोल देंगे। ux बेटा हमारे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा इंटू टी टोटल टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन बेटा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो हम इसको प्लस लेंगे, हाफ एक्सेलरेशन है कितना, g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास हम बोल के बेटा यहां से थ्रो ना करके यहां से थ्रो करते, यहां से, तो बाकी इस केस में भी ये
क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन, तो एक्सेलरेशन की जगह पे जी कोस अल्फा, यहाँ क्या जाएगा जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा। लेकिन जो हमारे पास दिक्कत एक आएगी वो कहाँ आएगी, रेंज में। अब ये देखो बेटा, जब ये ऊपर जाएगा किस वेलोसिटी से, अगर u से फेंका है थीटा एंगल पे u कोस थीटा, तो अब जो ये एक्सेलरेशन है ये इसका अपोज करेगा या साथ देगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो हम माइनस लिखेंगे क्योंकि रेंज अब कम आएगी। एक तो देखो जिस साइड में हवा चल रही है हम उसी साइड में थ्रो करें तो क्या आएगी, ज्यादा रेंज आएगी। हवा चल रही है उसके अपोजिट हम थ्रो करें, मींस एक्सेलरेशन तो इस साइड है और अपोजिट इस साइड, तो उस केस में बेटा ये रेंज माइनस हो जाएगी। प्लस कब होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, माइनस कब होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था बेटा हमारे पास दो अलग से टॉपिक। एक हम जब किसी गाड़ी के अंदर मूव करें तब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें, या एक तब जब हम एक इंक्लाइंड प्लेन से या ऊपर से या नीचे से बॉल को प्रोजेक्ट करें तो हमारी रेंज और टाइम पीरियड और टाइम फ्लाइट और हमारे पास हाइट, इनके ऊपर क्या चेंज आएगा ये हमें देखना है। तो ये था बेटा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ बेटा आप एक बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप एंजॉयिंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग।